गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो जनरली हमारी सोसाइटी में टैबू कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं है। अब ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि ज़ोमैटो जो आपकी फूड डिलीवरी ऐप है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को 10 डेज़ की पीरियड लीव एक्सटेंड की है, और उन्होंने ये जो पीरियड लीव है वो फीमेल और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए ऑफ़र किया है। अब वो 10 डे की पर ईयर पेड पीरियड लीव्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है। अब आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये जो फिनोमिना है, हमारे जो ऐसा एक ये पीरियड लीव का जो एक ऑफ़र दिया है, ये सिर्फ ये कोई न्यू ऑफ़र नहीं है। ये ऑलरेडी हमारी जो बिहार गवर्नमेंट है वो सिंस द ईयर 1992 अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे रही है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ पर एक ऐसा प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विच स्टेट प्रोवाइडेड द प्रोविज़न फॉर पीरियड लीव, और कुछ आपको ऑप्शन दे देंगे, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे देंगे और आपसे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है। दूसरा, आपसे ये एसए और एथिक्स में पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसा आपसे क्योंकि ये जो प्रोविज़न है पीरियड लीव का, ये एक रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस कि विमेन की कुछ स्पेशल नीड्स हैं, कुछ डिफरेंट नीड्स हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने वाला एक ये टॉपिक है। तो वो आपसे कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि विमेन हैव स्पेशल नीड्स बोथ एट होम एंड वर्क प्लेस। अब इसको आपको डिस्कशन पे डिस्कस करने को पूछ सकते हैं एसए में। अब सेम आपसे ऐसे एथिक्स में भी ये पूछ सकते हैं, एक आपको केस स्टडी दे देंगे कि आप एक बॉस हो एक कंपनी में, और आपके विमेन एम्प्लॉयज़ आपसे पेड लीव मांग रही हैं, पीरियड लीव, तो क्या ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है या नहीं? तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है, रादर ये इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि अभी वो एक अनफॉर्चुनेट या फिर एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है। आप उनको जब ये पेड पीरियड लीव दोगे तब वो एक इक्वल पोजीशन पर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ डिस्कस करके अपने एथिक्स में आंसर में लिखना होगा। अब ये GS1 का सोशल इश्यूज़, आपको पता ही है कि विमेन रिलेटेड इश्यूज़ जो सोशल इश्यूज़ होते हैं ये तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो ये उसके लिए भी पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट वे में। अब आपको पता है कि अगर आपको ये आंसर लिखना हो इसके ऊपर, तो आपको कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आप अपने आंसर में सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे, जिसमें आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। अब ये पीरियड लीव का जो टॉपिक है ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड फॉर मैन एंड वीमेन की बात कर रहा है कि जो मैन है और विमेन है वो सेम काम करते हैं तो उनको सेम पे मिलनी चाहिए। अब लेकिन विमेन जो है वो एक डिसएडवांटेजियस कंडीशन में भी काम कर रही हैं, तो वो एक तरह से थोड़ा ज़्यादा काम कर रही हैं, थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके काम कर रही हैं, तो इससे आप इसको इनडायरेक्ट वे में रिलेट कर सकते हो आर्टिकल 39 को। अब सिमिलरली आप आर्टिकल 42 को भी इससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि अबाउट मेकिंग प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। अब वर्क प्लेस पे ह्यूमन कंडीशंस में वर्क करने के लिए आपको आपकी स्टेट को प्रोविजंस बनाने ज़रूरी हैं। तो वो ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क कैसे होगा? जब आप विमेन की इस नीड को, बायोलॉजिकल नीड्स को रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 42 में भी हमारे दिया गया है। अब ये तो हो गई कि स्टेट की बात, कि स्टेट को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट को या हमारे स्टेट अपरेटस को कैसे इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब कुछ एज अ सिटीज़न भी हमारी ड्यूटीज़ हैं जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, जिसका जो हमारे आर्टिकल 51A में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो उसमें एक फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी आपने देखा होगा कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। अब ये जो पीरियड लीव है ये हमारी विमेन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करने का ही एक ज़रिया है। ठीक है, तो आप इसको इसमें ये भी लिख सकते हो कि दिस इज इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 51A fundamental duty, and the fifth fundamental duty that is about dignity of women, this period leave is discussing about that। ठीक है, तो अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्या आया है कि जोमेटो ने आपको, जैसा मैंने बताया, कि 10 डेज़ की पीरियड लीव ऑफर करी है। ठीक है, अब बिहार में भी ऐसा एक प्रोविज़न है 1992 में। वहाँ की गवर्नमेंट ने हड़ताल जब हुई थी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की, तो कुछ विमेन ने ये चीज़ की डिमांड की थी, तो बिहार की गवर्नमेंट ने उनको 2 डेज़ की पेड लीव पर मंथ, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि
डेज़ की लीव पर एनम उनको ये मेंस्ट्रुएशन के या पीरियड की लीव मिलती है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि ये एक न्यू फिनोमिना है, ये ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। अब ये प्राइवेट सेक्टर में भी मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये एसेंशियल क्यों है, अब हमारे लिए ये क्यों होना क्यों चाहिए, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि जनरली जो विमेन है ना पीरियड्स के टाइम पर उनको कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत कुछ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ विमेन जो हैं वो मतलब बेरेबल डिस्कम्फर्ट होता है उन्हें। बट जो कुछ 10% विमेन है ना उनको बहुत ज़्यादा इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सिवियर होते हैं, कि उनको पेन एंड क्रैम्प्स जो है वो बहुत सिवियर हो सकते हैं और अनबेरेबल हो सकते हैं, जिसके अंदर जैसे आप देख रहे हो कि बॉडी एक जो है वो बैक और थाइज में, नोजिया, लूज टूल्स, हेड एक और इवन डिजीनेस, ये तक भी हो सकता है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो वर्क प्लेस पर काम करेंगी कैसे, इवन वो घर पर भी काम नहीं कर सकती उस सिचुएशन में, ठीक है। तो अब ये और ये कह रहे हैं कि रिड्यूस द एबिलिटी टू कैरी, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि वो ऑफिस तो क्या घर पर भी ठीक से काम नहीं कर सकती। तो अगर हम उनको ऐसी पीरियड लीव्स देते हैं तो उससे उनकी जो मन में एक लॉयल्टी आएगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हाँ हमारी इस डिफरेंस को, हमारी डिफरेंट नीड्स को, हमारे रिस्पेक्ट किया गया है, बायोलॉजिकल नीड्स को। उस लॉयल्टी से ऑर्गेनाइजेशन को एक फ़ायदा ही होगा, क्योंकि विमेन की जब वो लॉयल्टी को अर्न करेंगे तो उससे विमेन जो है वो और ज़्यादा लगन से अपने ऑफिस में काम करेंगी, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो और मिशंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से अचीव करने में हेल्प हो जाएगी। अब एक और चीज़ के लिए एसेंशियल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब अगर जो विमेन जो इस पीरियड लीव की बेनिफिशरीज होंगी वो हो सकता है कि अपने डोमेस्टिक स्टाफ को, जो उनके घर में जैसे मेड आती हैं या उनके स्टाफ में जो काम करते हैं घर पे, उनको भी वो ये लीव आगे दे सकती हैं। वो क्या पता उनका मतलब कहते हैं ना कि एक हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो अगर अपने डोमेस्टिक स्टाफ को ये लीव्स देंगी तो उससे ये जो बेनिफिट्स हैं पेड लीव के, जो पीरियड लीव के बेनिफिट्स, ये इनफॉर्मल सेक्टर में भी परकोलेट हो जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे। तो इससे धीरे 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 एक इफेक्ट होगा और ये धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो जाएगा पीरियड लीव का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि ये तो हमें समझ आ गया कि ज़रूरी क्यों है ये। अब इसको किस फॉर्मेट में और किस तरह से हमें आगे इस पर बढ़ना है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। अब वो कहते हैं कि कंपनी जो है ना उसको ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए इसमें, जो कंपनी इसको जैसे जोमेटो इसको अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहा है तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस पर, कि वो 1 या 2 दिन की जो भी लीव दे रही हैं तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर विमेन कहे कि मुझे इस मंथ की नहीं चाहिए तो वो उसकी लीव जो है वो लैप्स ना हो। अगर विमेन को उस टाइम पर उस मंथ में इतने सिवियर सिम्टम्स नहीं है या उनकी बॉडी जो पेन है वो बेयर कर रही है तो वो चाहे तो वो उस मंथ लीव ना ले। जब उसको लगे कि वो नेक्स्ट मंथ अगर ऐसा सिचुएशन आ गई कि उसके जो सिम्टम्स हैं या जो उनके जो बॉडी पे इफेक्ट है वो बहुत सिवियर है, तो अगर उनको 4 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके पास कि वो नेक्स्ट मंथ अपनी पुरानी लीव्स को कैरी फॉरवर्ड कर ले, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए हमने कोविड में भी ये देखा कि वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी बनता जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल टाइम भी दे सकते हैं जो कंपनीज, और वो वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट विमेन को दे सकती हैं। तो उससे दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि अगर विमेन चाहती हैं कि वो नॉर्मल इन पीरियड्स के टाइम पर वो घर से काम करना चाहे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एम्प्लॉय के बीच में होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ पीरियड लीव तक ही बात सीमित नहीं रहनी चाहिए, इससे हमें आगे भी बढ़ना है। इसकी बजाय हम थोड़ा सा विमेन को काउंसलिंग सर्विसेज दे सकते हैं, मेडिकल थेरेपी में उनके हेल्प कर सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स जो उनका डिपार्टमेंट है या उनके टीम मेंबर्स हैं वो उनको एम्पथी दिखाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी दिखाएं और एक सेंसिटिविटी दिखाएं उनके तरफ, उनके इस डिफरेंट नीड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि एचआर टीम जो है ना वो एक प्राइवेट चैनल को एक ऐसा जब विमेन को ये पीरियड लीव्स चाहिए हो ताकि उनको ऑकवर्ड सिचुएशन ना लगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारी सोसाइटी में ये कंसेप्ट अभी भी टैबू है, तो उनको इस एक ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए एक
प्राइवेट चैनल, मतलब एक प्राइवेट कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि टीम एक ग्रुप में ईमेल जा रहा है एक बेचारे विमेन का कि मुझे आज पीरियड लीव चाहिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम मंथली पीरियड्स, सो आई वांट अ लीव। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास एक प्राइवेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए एचआर टीम के साथ इस सिचुएशन को डिस्कस करने का। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहते हैं कि मेल को वर्कर्स को भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए सेंसिटाइज किया जाए, उन्हें भी बताया जाए कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये कोई टैबू नहीं है सोसाइटी में, ये एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, ताकि जो धीरे धीरे जो हमारे सोसाइटी में ये एक इमेज बनी हुई है इस टॉपिक के बारे में कि इस पर छुप कर ही डिस्कशन हो सकता है, वो चीज़ें हट जाएं और एक ब्रॉड माइंडेडनेस आए हमारी सोसाइटी में। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन डेज जो हैं, सिर्फ ये पेड पीरियड लीव तक ही हमें नहीं रुकना है, हमें प्रॉपर विमेन की बायोलॉजिकल नीड्स हैं उसको सब कुछ रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ, जो उनकी विमेन की यूनिक मेंटल नीड्स हैं उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक तरह से सारा वे फॉरवर्ड बन जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसके हमने एक ब्रॉड होराइजन के साथ इस टॉपिक को हमने स्टडी किया है। तो आई होप ये आपको एक आंसर लिखने में भी हेल्प करेगा, आपको एक ऐसे लिखने में भी हेल्प करेगा। तो ऐसे ही हम किसी एक न्यू टॉपिक के साथ जो न्यूज़ में चल रहा है वो बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।